हेलो एवरीवन, गावा एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम शेप टूल के बारे में जान चुके थे, तो आज जानते हैं हम एक हमारा टूल रह गया था जॉइन कर्व। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, जॉइन कर्व से हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। पहले हम पिछला रिपीट करते हैं ताकि हम जॉइन कर्व को समझ सकें। तो पहले ले लेंगे एक रेक्टेंगल, ड्रॉ करेंगे इसे कंट्रोल के साथ। ओके, शेप टूल लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे और यहाँ से कर देते हैं कंट्रोल क्यू। कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, और इसे हमें क्या करना है, तोड़ना है इस लाइन को हमें, यानी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम ब्रेक कर्व पर। ओके, यहाँ से ये लाइन अलग हो चुकी है, हमें यहाँ से भी करनी है, तो क्या कर देंगे, ब्रेक कर्व। ओके, अभी ये जो अलग तो हो चुकी है, लेकिन अभी ये एक ही ऑब्जेक्ट है। लाइन अलग तो हो चुकी है, लेकिन क्या है, ये अभी इसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है। तो इसे अलग करने के लिए क्या करना होगा हमें, पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ओके, और शेप टूल लेंगे और हम यहाँ इस वाली लाइन को अलग करना है, तो हम जाएंगे एक्सटेंड सब पाथ पर। ओके, अब क्या हो गया, अब हम पिक टूल लेंगे, तो देखिए अब हमारे ये दो अलग ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, ये देखिए। ओके, यदि हमें इन दोनों को जॉइंट करना है, अब यहाँ पर हमें एक लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे शेप टूल से। ओके, और कर देंगे हम क्लोज कर्व। ओके, तो यहाँ से एक लाइन आ जाएगी, लेकिन इसे मैं कंट्रोल सेट करती हूँ। और यदि हम दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना चाहें तो हम इस तरीके से नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे अभी मैंने ये ले ली एक लाइन और शेप टूल ले लिया। ओके, अब मैं करती हूँ क्लोज कर्व, तो ये लाइन नहीं जुड़ी। ओके, क्योंकि ये अलग अलग दो ऑब्जेक्ट थे। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट में जाके क्लोज कर्व। ओके, तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देती हूँ और एक नया ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं फ्री हैंड टूल और यहाँ से इसे ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, फ्री हैंड टूल को यूज़ करेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। एक और ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं इसी फ्री हैंड टूल से, इस तरीके से। मैं एक और करती हूँ। ओके, तो अब हम जानेंगे दो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट को किस तरीके से जोड़ते हैं। पहले हम जॉइन कर्व को ओपन करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्सटेंड लेंगे। एक्सटेंड में क्या होता है, ये जो दूरी है हमारी, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मेज़र करना पड़ेगा। ठीक है, मेज़र करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे पैरेलल डायमेंशन। ओके, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको ऑप्शंस ना मिले तो प्लस आइकन पर जाकर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। ओके, प्लस आइकन को सर्च करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे जाके ये पूरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ पैरेलल डायमेंशन। ओके, यहाँ से मैं इसे क्लिक करके इसका मेज़र नापूंगी। उसके लिए हमें गैप टॉलरेंस पे जाना होगा और यहाँ से हम इस तरीके से इसे मेज़र करेंगे। ये लाइन नहीं है, ये मेज़र करने के लिए, ये देखिए। तो इसका जो मेज़र है वो है 0.41। ओके, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं लेकिन कम नहीं होना चाहिए, 0.45। ओके, और हम 0.45। ठीक है, इसे यहाँ से हम सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट और ले लेते हैं पिक टूल। पिक टूल से दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को। ओके, हमने इसकी गैप टॉलरेंस भी फिल कर दिया है। हमने एक्सटेंड लिया था और गैप टॉलरेंस हमने फिल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, ये देखिए आपको ये करके दिखा रहा है कि किस तरीके से ये फिल करेगा इस अपनी को। तो अब हम कर देते हैं अप्लाई। तो ये देखिए हमारे ये जो दो ऑब्जेक्ट थे वो एक बन चुके हैं। इसी तरीके से अब हम चलते हैं चम्फर पर। चम्फर क्या है, वो इस तरीके की लाइन बनाता है। ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ पहले, फिर इसको शिफ्ट के साथ ओके, मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर लिया है। और चम्फर में हम क्या करते हैं, चम्फर पर जाते हैं, तो ये देखिए इस तरीके के गैपिंग को फिल करेगा और कर देते हैं अप्लाई। अब आता है फिल्टर, अब आता है फ्लिट। फ्लिट ऑप्शन में क्या होता है, हमारी जो 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 कॉर्नर है, ये जो फिल होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ओके, और हम इनकी रेडियस को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेती हूँ पिक टूल से। ओके, फिर क्या करती हूँ, फ्लिट पे जाती हूँ और यहाँ से इसकी रेडियंस को और कर देती हूँ अप्लाई। इसका जो गैप था वो ज़्यादा था, इसलिए मैं इधर भी चेंज कर देती हूँ, 1 कर देते हैं हम इधर। और हाँ, ये देखिए अब मैं कर देती हूँ अप्लाई।
तो देखिए इसके जो कॉर्नर है वो इस तरीके से फिल होते हैं। फिर क्या है, फिर है अब हम सीखेंगे ब्रेजियर्स कर्व। ये क्या होता है, ब्रेजियर और फ्लिट दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है फ्लिट में क्या होता है हमारे कॉर्नर गोल हो जाते हैं, लेकिन ब्रेजियर में क्या होता है जैसा लेते हैं सेम वही ड्रॉ होता है। ओके, मैं करके दिखाती हूँ। एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इस तरीके से। ओके, अब मैं इन दोनों को करना चाहती हूँ सेलेक्ट और गैपिंग डाल देती हूँ 2। जो मेजर है उसका हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वो पूरा होना चाहिए। ओके, अब मैं कर देती हूँ और कर देती हूँ अप्लाई। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। और क्या होता है हम इससे कोई नया ऑब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको एक रेक्टेंगल लेना है, ओके, आपने शेप टूल लिया और इससे कॉर्नर क्या है गोल अपने आप हो जाएंगे। लेकिन क्या है हमें यदि ट्रायंगल लेना है तो ये नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम पहले एक ट्रायंगल की ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ठीक है, इसका मेज़र डाल देते हैं 5050। ओके, और यहाँ से कर देते हैं फ्लिट, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फ्लिट कर देते हैं इसे पूरे ऑब्जेक्ट को। और इसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बनकर तैयार है और इससे आप एक लोगो भी तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। आई थिंक आपके ये जो मैंने आज आपको जॉइन कर्व के बारे में बताया है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक्सटेंशन में क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं और अपने जो हमारी एक गैपिंग है उसको मेज़र करते हैं। मेज़र कहाँ से करते हैं हम, पहले डायमेंशन से और फिर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। मेजर डायमेंशन हम यहाँ पे फिल करते हैं और ये ले लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। ओके, आई थिंक इतना समझ में आ चुका होगा। तो ऐसी ही और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो पर पहुँचाइए ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।